अपनी बीवी एवं बच्चे से बेहद प्यार करने वाला व्यक्ति अमृतलाल पटेल पिता चित्रकोटी पटेल निवासी ग्राम उकरहा थाना कमरजी घर परिवार चलाने के लिए ड्राइवरी करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीठ पीछे उसकी ही पत्नी द्वारा कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। हुआ यूं कि ड्राइवर की बीवी को एक एनजीओ समूह कर्मचारी से इश्क हो गया और वह इश्क इतना परवान चढ़ा कि न तो पति की सुध रही और न बच्चे के ममता की। इस बात का पता जब पति को चला तब पति ने सब बातों को दरकिनार करते हुए अपने ज़मीर से समझौता करते हुए पत्नी के सामने बच्चे के भविष्य के लिए गिड़गिड़ाता रहा। लेकिन फिर भी पत्नी का दिल जरा भी नहीं पसीजा और हरिजन थाने में पति के ही खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाकर वह अपने आशिक के साथ पति और बच्चे को छोड़कर भाग गई। अब इन सब बातों को लेकर अमृतलाल पटेल द्वारा पुलिस अधीक्षक सीधी को आवेदन देकर शिकायत की गई है कि पुलिस द्वारा इस बड़ी घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है तथा पहले से ही काफी परेशानी का सामना कर रहे अमृतलाल पटेल को पुलिस द्वारा और भी परेशान किया जा रहा है। अब देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि पीड़ित द्वारा एएसपी सीधी से लगाई गई गुहार पर क्या कुछ कार्यवाही होती है। नाम है आपका? अमृतलाल पटेल। क्या हुआ बताइए। हमने 1 साल पहले एक्सिस बैंक से समूह लोन लिया था हमारे पत्नी सत्यवती के नाम, और जो लोन पास करने वाला था वो शैलेंद्र कुमार पटेल उर्फ नरेंद्र पटेल था। हमारे घर 2-3 दार भी गया है और लोन पास किया है। इसके बाद हमारे पत्नी और उसके बीच में बातचीत होती रहती थी। हमने कई बार देखा भी, जाना भी, हमने कई बार समझाया एक बच्चे के लिए गलत कदम मत उठा, बच्चे की भविष्य बर्बाद हो जाएगी। वो बोल देती थी कि कोई बात नहीं, अब गलती नहीं करूँगा। इसके बाद हमने करीब नवंबर में गाड़ी चलाने चला जाता था तो रूम पर बुलाती रहती थी। 2-3 महीने लगातार और रूम पर रात में आता रहता था और भाई बना के रखती थी। बच्चे से मामा कहलाती थी। हम एक दिन ड्यूटी पर अचानक जा रहे थे 20 तारीख की रात। रास्ते में हमारा ड्राइविंग लाइसेंस भूल गया था रूम पर। हमें याद आया, हमने वापस लौट के आया। जब हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन उठाई, दरवाज़ा बड़ी देर बाद खोली। जब हमने खिड़की से झांका तो शैलेंद्र पटेल उर्फ नरेंद्र पटेल और हमारी पत्नी सत्यवती दोनों वहाँ से नग्न अवस्था में निकल रहे थे, कपड़ा जल्दी पहन रहे थे और बच्चा हमारा प्रथम कमरे में मोबाइल देख रहा था। हमने फिर भी उस नरेंद्र उर्फ शैलेंद्र पटेल को हमने समझाया, 1 घंटे बैठा के, ऐसा गलती मत कर, हमारे बच्चे की भविष्य बर्बाद हो जाएगी। वो बोला ठीक है भैया, गलती हो गई, कोई बात नहीं, आज के बाद गलती नहीं करूँगा। हमने पत्नी को भी समझाया, एक बच्चा है, बच्चे का भविष्य बर्बाद मत कर। उसने भी बोली गलती हो गई, आज के बाद मैं नहीं करूँगा। हमने कहा कोई बात नहीं, गलती हो गई, आज के बाद मत करना। बिल्डिंग के लोग भी 2-4 आए, लेडीज़ थी, लड़कियां थी, तो बोले कोई बात नहीं, गलती हो गई जीजू, आज के बाद गलती नहीं करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर हमने 21 तारीख को उसके मम्मी को और बहन को बुलवाया, अपने पिताजी को बुलवाया, हमारी माता आई और बहन आई। फिर समझौता करवाया। 21 तारीख को घर ले जा रहे थे, बच्चे सही थे। सम्राट चौराहा से 5 बजे 21 तारीख को बच्चा छोड़ के भाग गई थी। 21 जनवरी को सम्राट चौराहा से 5 बजे भाग गई थी। ये 7:30-8 बजे के रात में उसी दिन हमारे ऊपर महिला थाने में उल्टा FIR करा। नहीं तो ये बताइए कि जो व्यक्ति ले गया है उसे आप पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानता हूँ। वो कहाँ रहता है? वो इसी सीधी में रहते, एक्सिस बैंक में जॉब करता है। सीधी में कहीं उसका कमरा है। हमने उसे अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि हमारी उसकी बातचीत होती रहती है। तो आप ये शिकायत किए हैं कहीं? हमने शिकायत उसके नाम से पहले नहीं किया था, लेकिन गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया था जब 10 जनवरी को या 10 फरवरी को हमारी महिला घर से भागी थी अभी, तो हमने गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया था, फिर वो मिल गई थी। अब हमने 3 मार्च को हमने SP ऑफिस में आवेदन दिया उसके खिलाफ। इसके ऊपर ये बच्चा आपका है? जी, ये बच्चा हमारा है। अच्छा, अब बच्चा ये एक ही है? एक ही बच्चा है, 3 साल का बच्चा। इस बच्चे को छोड़ के इसकी माँ चली गई? ये बच्चे को छोड़कर माँ चली गई। तो बच्चा तो रोता होगा, याद भी करता? बच्चा रहता ही नहीं, बहुत रोता है बच्चा माँ के लिए। जब माँ के लिए बच्चा रोता है तो कलेजा फाट जाता है। ये बिल्कुल जी, हमने बहुत समझाया कि ऐसी गलती मत कर। कभी कभी ये वीडियो कॉल पर और ऑडियो कॉल पर और व्हाट्सएप पर चैट करके बात करती रहती है। बच्चे से बात बहुत कम करती रहती है ज़्यादा। तो इस बच्चे की माँ आने के लिए तैयार नहीं है? माँ बच्चे के लिए, हाँ, माँ आने के लिए तैयार नहीं है। हमने उसे बहुत समझाया लेकिन आने के लिए तैयार नहीं है। वो तरह तरह की प्लानिंग करती थी, वो जो कहता था वो करती थी। हमें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती थी कि प्लानिंग कर रही है। वो ज़्यादातर वीडियो कॉल पर ये बात करती थी, उधर से उल्टा सीधा बोलती थी। जब मैं बोल देता था तो रिकॉर्ड करके सबूत के तौर पर रख लेती थी। चलिए,
एक जमोड़ी थाना अंतर्गत मामला आया है जिसमें ये आरोप है कि फाइनेंसर द्वारा एक ड्राइवर की पत्नी को भगा लिया गया है। क्या पूरा मामला है? ये एक अमृतलाल पटेल जी हैं और इनके द्वारा अपनी पत्नी की गुमशुदगी के संबंध में थाने पर दिनांक 11/2/25 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर थाना पर गुम इंसान प्रकरण दर्ज करके और उसकी जांच की गई और बाद में उनकी पत्नी को दस्तयाब करके और कथन पूछताछ करते हुए कथन लिख किए गए और विधि सम्मत कार्रवाई कर उनको सुपुर्द कर दिया गया था। हेलो रीवा, कैसे हैं आप सभी? तो अगर आप भी अपने रीवा में फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन या मेकअप का कोर्स करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी रीवा आपके लिए लाया है इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी और इंटरनेशनल रनवे के साथ मिलान फैशन वीक जैसे इवेंट एक्सपोजर का मौका, जो आपको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करने में मदद भी करेगा। अगर आप या आपका दोस्त इंटीरियर डिजाइनर या फैशन डिजाइन का कोर्स करने का सोच रहे हैं तो एक बार IDA विजिट करें और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। हमारा पता अंगिरा एम्पायर PK स्कूल के बगल में प्रयागराज रोड, रीवा।